नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम रीमा है। वेलकम टू सोल कुंडलिनी। आज मैं वाटर साइंस के लिए पढ़ूंगी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ये आपका सन, मून या राइजिंग साइन में से कोई भी हो सकता है। प्लीज़ आप ध्यान रखें कि ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी गाइडेंस आपके दिल में रेजोनेट करे वो आप चूज़ करें। यहाँ 2 डेक हैं चूज़ करने के लिए। डेक नंबर 1 है सेक्रल चक्रा स्टोन, डेक नंबर 2 है सोलर प्लेक्सस चक्रा स्टोन। ये नीचे टाइम स्टैम्प्ड है अगर आपको अपने डेक पे डायरेक्टली जंप करना है, और एक कलेक्टिव रीडिंग एंड गाइडेंस भी है इनमें, तो आप प्लीज़ उसके लिए वेट करें। अब आप एक डीप ब्रेथ लें, सेंटर करें अपने आप को और एक डेक चूज़ करें। नमस्ते डेक नंबर 1, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस वाटर साइन। आपने सेक्रल चक्रा चूज़ करा है। अब देखते हैं इस महीने में आपका क्या लिखा है। आपका ओवरऑल एनर्जी कार्ड है हर्मिट। मंथ ऑफ सितंबर में आप बस एक ब्रेक लेना चाहते हैं अपनी एवरीडे लाइफ से। आप बस अपनी एनर्जी और अटेंशन इनवर्ड्स ड्रॉ करना चाहते हैं, और आप फाइंड करना चाहते हैं वो आंसर्स जो आप सीख कर रहे हैं अपनी सोल के अंदर, और अपने आप के स्पिरिचुअल सेल्फ को समझें और समझे कि कौन सा डायरेक्शन लेना है आपको लाइफ में। बस रेस्ट, रिलैक्स करें और अपने आप को अंडरस्टैंड करें। अब देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स and the king of cups. All right, तो वाटर साइंस, 10 ऑफ wands। हम काम के बारे में पहले बात करेंगे। आप कंप्लीटली बर्नड आउट हैं, फ़न चला गया आपकी लाइफ से, आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन्स के अंदर हैं। आपके जितने भी इमोशंस आ रहे हैं आप फील कर रहे हैं उसका वेट अपने ऊपर। आप काफ़ी अंडर प्रेशर हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके पास, या आपने दूसरे लोगों का भी अपने ऊपर वर्कलोड ले लिया है, या अपने बिजनेस में आपने किसी का वर्कलोड ले लिया है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाकी लोगों के साथ शेयर करनी है। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स फिर से ये कार्ड है जहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें जगल कर रहे हैं, घर कर रहे हैं, काम के साथ जगल कर रहे हैं, वर्क और होम लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप पे काफ़ी स्ट्रेस आ रहा है ये बैलेंसिंग करने के चक्कर में। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर आप बिज़नेस ओनर हैं तो आपको डेलीगेट करना सीखना पड़ेगा दूसरी लोगों को। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तब भी आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्प्लिट करनी पड़ेगी लोगों के साथ, और इतना ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और बर्डन। ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ आपके पास कोई स्ट्रेस एंड बर्डन है कोई लीगल मैटर का, क्योंकि ये मुझे जस्टिस का कार्ड दिख रहा है। ये लीगल मैटर्स भी आपके दिमाग में काफ़ी प्रेशर डाल सकते हैं। जब भी जस्टिस कार्ड आता है तो लॉ सूट्स या कोई भी लीगल मैटर्स के बारे में आपकी लाइफ में कुछ चल रहा होता है। लेकिन जब भी ये जस्टिस कार्ड शो अप करता है इसका मतलब ये भी होता है कि आपके जितने भी लीगल मैटर्स हैं वो रिजॉल्व भी हो जाएंगे अगर आपके सराउंडिंग कार्ड्स अच्छे हैं। तो इसमें मुझे दिख रहा है कि आपके लीगल मैटर्स सॉल्व हो जाएंगे। आप अपने ऊपर अननेसेसरी बर्डन लेके ना रखें, उसको रिलीज़ कर दें। आपके ज़िंदगी में एक नया स्पार्क या क्रिएटिविटी आने वाला है ये एस ऑफ कप्स के साथ। जब एस ऑफ कप शो करता है तो इसका मतलब है आप अपनी डीप सबकॉन्शियस को और अपनी डीप क्रिएटिविटी को बाहर लेके आना चाहते हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको एक न्यू क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए पुश कर रही है। ये कार्ड इतना सुंदर है, देखिए इसमें ये एक सुंदर सा गोल्डन कप है और इसमें लोटस बाहर आ रहा है। लोटस रिप्रेजेंट करता है अर्दीनेस और क्रिएटिविटी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो सितंबर ऐसा महीना है जिसमें आप ये सारी अपनी टेंशन लेट गो कर देंगे और आपके
आगे एक ब्रिलियंट ब्राइट क्रिएटिव स्पार्क है, या तो सेम करियर और बिजनेस के लिए, या आप सब कुछ छोड़ के अपना कुछ नया ही शुरू कर लेंगे। मुझे पार्टनरशिप दिख रही है आपकी ज़िंदगी में आते हुए। ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये पार्टनरशिप का होता है, तो या तो आप पार्टनरशिप में आगे जाके एंटर करेंगे, या आप फाइनली जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं या जो अपना वर्क है वो डेलीगेट करना शुरू कर देंगे एंड एज अ ग्रुप काम करेंगे। आपके साथ आपके पास शेयर्ड गोल्स हैं एंड कोलैबोरेशंस हैं आगे जाके। यूनिवर्स कह रहा है कि आपके लिए अच्छा है कमिंग मंथ्स में। आपकी लाइफ में ऐसा लगता है कि कोई काउंसलर या वाइज पर्सन आने वाला है जो आपको गाइड करेंगे कि आप ये जो टेंशन और सिचुएशन के गो थ्रू कर रहे हैं उसको कैसे रिजॉल्व करना है। ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आने वाले हैं। इमोशनली मैच्योर हैं, वेल बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड हार्ट एंड माइंड है। वो काफ़ी सपोर्टिव होंगे, स्टेबल होंगे और काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी ये सारे इशू को गो थ्रू करने के लिए। अगर लव के बारे में बात करें तो उसमें भी आप बहुत सारे बर्डन्स अपने हेड पे लेके घूम रहे हैं। आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपनी लव लाइफ और वर्क लाइफ को, और वो काफ़ी स्ट्रेस और पेन दे रहा है आपको। क्या पता आपके काफ़ी बर्डन आया हुआ हो, इमोशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप पे, और ये सारी घरेलू बातों पे है। आपको अपनी लाइफ में फ़न वापस लेके आना है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अभी। आपको लर्न करना है ये सारी चीज़ें बैलेंस करने का। ओवरवेलम मत करने दीजिए अपने आप को ये इमोशंस, सब सही हो जाएगा, आपको जस्टिस मिलेगा। आपको शायद कोई लीगल प्रोफेशन में भी मिल जाएगा, शायद आपका आने वाला प्यार। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं तो आपके जो लव में आपने एफर्ट्स डाले हैं उसका आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा। ऐसा लग रहा है मुझे देख के कि आप शायद अपना नेक्स्ट जो आपका पार्टनर है, अगर आप किसी के साथ नहीं है तो आपको वर्क के थ्रू मिलेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स प्रेगनेंसी का भी कार्ड है क्योंकि ये नंबर 3 है, तो ये भी हो सकता है कि आगे जाके आपके, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो प्रेगनेंसी दिख रही है। एस ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि आपकी एक न्यू अनकंडीशनल लव आ रहा है लाइफ में, हैप्पीनेस, जॉय, अवेकनिंग है आपकी नई फीलिंग्स के लिए। अगर आप दिल बंद करके बैठे हैं, आपकी कोई लाइफ में आने वाला है जो आपका दिल खोल देगा और आपका बर्स्ट ऑफ न्यू इमोशंस फील करेंगे, और वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी वाला बंदा होगा। वो काफ़ी इमोशनली मैच्योर होंगे, उनका हेड एंड हार्ट काफ़ी बैलेंस्ड होगा, वो काफ़ी जेनरस होंगे और आपको स्टेबल रिलेशनशिप के लिए ऑफ़र देंगे और आपको काफ़ी प्यार देंगे। अब नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द की, मोनोलॉजी कार्ड में। अगर आप काम पे या अपने रिलेशनशिप में अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अब टाइम आ गया है अच्छे से कम्युनिकेट करके बात करने का लोगों से क्लियरली। आपका शमानिक हीलिंग कार्ड कह रहा है लेटिंग गो। हाँ, आप काफ़ी होल्ड ऑन कर रखे हैं, टू टाइट। आप अननेसेसरी वरीज लेके बैठे हैं। इवन दो आपका सितंबर बहुत अच्छा लग रहा है तो आप लेट गो कर दीजिए वो नेगेटिव लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी को। आपका लव्ड वन आपको कहना चाहता है, आई रिग्रेट माई एक्शंस, प्लीज़ कम बैक। ये आपकी लाइफ में कोई था पास में जिसने स्ट्रेस कॉज किया था और वो चाहते हैं कि आप वापस आ जाए उनकी लाइफ में। ये हो सकता है कि ये एस ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है, उसमें शायद आपकी रिलेशनशिप में फिर रीकिंडलिंग ऑफ द रोमांस हो जाए और वो अपने आप को बैलेंस करके वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। क्या पता मिसअंडरस्टैंडिंग हो आप दोनों के बीच में और अब शायद सॉर्ट हो जाएंगी क्योंकि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर देंगे, या आप पुरानी लाइफ को लेट गो करेंगे और अपने नए लाइफ के लिए रेडी हो जाएंगे जिसमें ये न्यू पर्सन आ रहा है, ये एस ऑफ कप की ब्यूटीफुल अनकंडीशनल लव की एनर्जी के साथ। आपका रोमांस एंजल कार्ड कहता है, हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। ये कभी कभी कार्ड तब आता है जब आपने अपनी पास्ट लाइफ में अपनी फैमिली में इश्यूज रिजॉल्व नहीं करे होते हैं।
क्या पता आपके लाइफ में लीगल इश्यूज हों आपकी फैमिली में जो टेंशन कॉज कर रहे हों, और वही आपको अपने फैमिली इश्यूज रिजॉल्व करने हैं एक दूसरे के साथ। ओवरफ्लोइंग इमोशंस, प्रेगनेंसी, समर। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था 3 ऑफ पेंटिकल्स को देख के, ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में प्रेगनेंसी आ रही है किसी की। अब अगली समर में होगा क्योंकि ऑलरेडी सितंबर हो चुका है। आपकी लाइफ में कोई ऑफर ऑफ लव होगा, आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगी, और उसके बाद ये प्रेगनेंसी दिख रही है मुझे नेक्स्ट समर्स। और राइट, डेक नंबर 1, ये बहुत अच्छा लगा देख के। प्लीज़ आप कलेक्टिव रीडिंग और गाइडेंस के लिए ज़रूर वेट करें, और मैं आपको जल्दी देखूँगी। थैंक यू। Alright, deck number 2, water signs, Cancer, Scorpio and Pisces. आपने चूज़ करा है सोलर प्लेक्सस चक्र। अब देखते हैं आपका सितंबर का मंथ कैसे जाएगा। आपका ओवरऑल एनर्जी कार्ड है द डेथ। डरिएगा नहीं। डेथ है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम, टाइम फॉर चेंज है, न्यू बिगिनिंग्स का टाइम है। कभी कभी ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़िकल्ट होती है और अनएक्सपेक्टेड होती है, पर हमेशा अपने साथ एक न्यू लीज ऑफ लाइफ लेके आती है। बट कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसी होती है जिसमें आप घर मूव कर रहे हैं और डेथ हो रहा है आपके ओल्ड वे ऑफ लाइफ का और न्यू वे ऑफ लाइफ के लिए। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपने कोई जॉब या करियर छोड़ रहे हैं जो आपने बहुत सालों से किया है, और आपके वहाँ पे फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, और आप उसको छोड़ के एक नए करियर में जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा स्वीट पेन होता है आपका लाइफ में, पर वो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए है कि आप नई जॉब और करियर ले आगे जाके। तो डेथ अपने साथ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है। कभी कभी वो पेन के साथ कंपनी होती है, बट हमेशा आपके हाईएस्ट गुड के लिए होती है। देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप वेट कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायर पावर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, फास्ट मूवमेंट, द एस ऑफ वॉन्ड्स। एक सडन स्पार्क आ रही है आपके लाइफ में, शायद वेंचर शुरू होने वाला है। द फूल, एक्साइटमेंट, द स्टार, ऑप्टिमिज्म है वो। वेल, डेक नंबर 2, मैं आपके जो एनर्जीज और कार्ड रीडिंग में सिर्फ एक ही चीज़ दे सकती हूँ, वो है एक्साइटमेंट, एडवेंचर। इतनी फायर पावर है। 3 वॉन्ड्स के कार्ड हैं, इसका मतलब सब कुछ एडवेंचर, ट्रैवलिंग, एंथुजियाज़म, मैग्नेटिज्म के बारे में है। मे बी फाइंडिंग अ पार्टनर आप जिससे बहुत अट्रैक्टेड हैं। अब हम शुरू करते हैं 7 ऑफ पेंटिकल से। आप काफ़ी टाइम से बोर्ड लग रहे हैं, इस पिक्चर को देखिए, और आप वेट कर रहे हैं कि एक्साइटमेंट है आपकी लाइफ में, कोई स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, वर्क में, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। आप लॉन्ग वेटिंग पीरियड में हैं कि कुछ होए आपकी लाइफ में, और आप वाटर साइंस ऐसे लग रहा है कि आप वेट कर रहे हैं कि कुछ एक्साइटमेंट आए आप में, क्योंकि ये अब सारे कार्ड्स देखिए वॉन्ड्स की एनर्जी है इसमें। ये आपने मैनिफेस्ट किया है। आपकी लाइफ में कोई नाइट्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहा है, या आप वो खुद ही हार्नेस कर रहे हो एनर्जी। जैसे 7 ऑफ पेंटिकल्स में आप वेट कर रहे थे और स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट थी, और अब आप देखिए कि आपका फुल एक्शन मोड में जाएगा। आप ये कार्ड देखिए, इसमें कितनी फायर पावर है। ये जो मैस्कुलिन एनर्जी वाला कार्ड है, ये जो पर्सन है, ये आपकी लाइफ में फुल पावर से आ रहे हैं। कोई आपकी लाइफ में ऑफर लेके आ रहा है लव का। आप एक दूसरे की तरफ फिजिकली काफ़ी अट्रैक्टेड होंगे, और काफ़ी फास्ट मोड में आप दोनों का रिलेशनशिप शुरू होगा। आप ट्रैवल करेंगे, एडवेंचर साथ में होगा, आपका रोमांस काफ़ी फास्ट पेस्ड में जाएगा, काफ़ी सरप्राइजेस होंगे आपके लाइफ में। ये भी हो सकता है कि आप एक दूसरे से ट्रैवलिंग के टाइम पे मिले। एक दूसरे के लिए आप काफ़ी पैशनेट होंगे। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये, आप काफ़ी क्लियर फोकस्ड इंटेंशन के साथ ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर से ये एक ऑप्टिमिज्म का कार्ड है, कोई नया वेंचर शुरू होने का कार्ड है।
या अपनी लाइफ में नया लव लाने का कार्ड है। आप चाहते हैं एक कोई एक्साइटिंग एनर्जेटिक ह्यूमन बीइंग आपकी लाइफ में आए, क्योंकि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है ये एक्साइटिंग एनर्जेटिक फुल ऑफ फायर पावर पर्सन है। ये बाहर जाना बहुत पसंद करते हैं, पार्टीज में जाना बहुत पसंद करते हैं, स्लो नहीं है, थोड़े से इम्पेशेंट हो सकते हैं, पर आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके लिए एक इनोसेंट न्यू बिगिनिंग होगी, आप बोल्ड एंड डेयरिंग होंगे, और आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी होगी एक नए पर्सन के साथ फॉल इन लव करने के लिए। और अब अपनी वरीज एंड एंजाइटीज़ को पीछे छोड़ के केयर फ्री कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और बिल्कुल रेडी हो जाएंगे अपने हाथ खोल के वेलकम करने के लिए एक्सपीरियंस को। और मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चलेगा, क्योंकि मुझे स्टार दिखाई दे रहा है कार्ड। ये स्टार जो कार्ड है ये ऑप्टिमिज्म, जॉय, हैप्पीनेस का कार्ड है, मेंटल स्टेबिलिटी का कार्ड है। आप काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे। लव और फायर पावर जो आपकी लाइफ में आ रहा है ये आपको इंस्पायर्ड फील कराएगा। ये आपका जो प्यार है ये स्टार्स में लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर बात है ये। डेक नंबर 2 आपका रोमांस एंजल कार्ड क्या कह रहा है? गेटिंग टू नो ईच अदर। एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। यही ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके लाइफ में डेथ कार्ड की एनर्जी से। ये सारी फायर पावर, पहले सब कुछ स्लो एंड स्टेडी था, पर अब काफ़ी फुल स्पीड पे जा रहा है आगे। ये रॉकेट की स्पीड पे इतना फास्ट जा रहा है। आप देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम योर लव्ड वन क्या है। यू मीन मोर टू मी दैन यू नो। ये लव आ रहा है आपकी लाइफ में और आपको वो शेक कर देंगे आप जो भी बोर्डम फील कर रहे हैं उसमें से। ये काफ़ी स्पीड से आ रहे हैं। वो आपको कहना चाहते हैं आइज ऑन यू, फैसिनेटेड, सरप्राइजेस। मैं आपको बता ही रही थी कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। वो काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपके तरफ, वो फैसिनेटेड हुए हुए हैं आपके तरफ, उनकी आंखें सिर्फ आप पे ही हैं और वो सरप्राइज़ लेके आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आपका शमानिक हीलिंग कार्ड कह रहा है अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़। ये आपकी लाइफ में ऐसा टाइम है कि आपके पास इतनी सारी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, इतने सारे डिफरेंट पाथ्स हैं लेने के लिए और इतनी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप अपनी आंखें खोलें और दिल खोलें और आप फील करें अपनी फ्री विल और चॉइस की पावर। आप अपनी लाइफ को वो बनाएं जो उसको बनना है इस यूनिवर्स की लव से। आपका मोनोलॉजी कार्ड कह रहा है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको बेसिकली ये स्टकअप एनर्जी जो 7 ऑफ पेंटिकल्स की है वो रिलीज करनी है, बोर्डम और स्टैग्नेशन की, क्योंकि ये जो पूरी एनर्जी है आपके रीडिंग में वो पैशन, एनर्जी और एंथुजियाज्म की है। तो डेक नंबर 2 ये काफ़ी हाईली पावर्ड एनर्जेटिक रीडिंग लग रही है। थैंक यू वॉच करने के लिए। आप प्लीज़ कलेक्टिव रीडिंग और गाइडेंस के लिए ज़रूर वेट करें। सी यू सून। ऑल राइट, वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। अब देखते हैं कि आपकी गाइडेंस क्या है सितंबर के महीने के लिए। हम पहले टैरो कार्ड्स पढ़ेंगे। 4 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल जो डेक नंबर 2 में भी दिखाई दिया था, द प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड द प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। आप रेस्ट कर रहे हैं और हील कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स थे तो आपने रिट्रीट कर लिया क्लैरिटी के लिए, आपने कॉन्टेम्पलेट करा, आपने शायद मेडिटेशन करा और अपने अपने आप को रियलाइन करा। पर अब टाइम आ गए हैं और जो गाइडेंस आपकी लाइफ में आ रही है कि अब आपके सामने न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, तो आप जितना भी कॉशन रखा हुआ है अपनी लाइफ में उसको आप निकाल दीजिए अपनी लाइफ से। आपको अननोन को एम्ब्रेस करना है, अब डेयरिंग होना है और केयर फ्री होना है। आपको अपने आप को ऑप्टिमिज्म से फिल कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में आगे काफ़ी ब्रिलियंट थिंग्स आ रही हैं। बस अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है और फेथ रखना है यूनिवर्स में कि सब अच्छा होगा। आपको गाइड किया जा रहा है प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को हार्नेस करने का। मुझे काफ़ी क्रिएटिविटी दिख रही है यहाँ पे।
यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को टैप इन करें। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड जो है वो आपको इनिशियल स्पार्क देती है क्रिएटिविटी, और प्रिंसेस ऑफ कप जो है वो आपको अपने सबकॉन्शियस को टैप करने देती है कि आपको रियली क्या करना है। काफ़ी क्रिएटिव कार्ड्स हैं ये दोनों। आप अपने आप को ओपन करेंगे नए आइडियाज़ के लिए जो इंट्यूटिव इंस्पिरेशन से स्टेम होंगे। अब टाइम आ गया है टू रिलीज जो भी आपके अंदर स्टक है और अपने इमोशंस को शो करना क्रिएटिव मीन्स के थ्रू। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स तब आता है आपकी लाइफ में कुछ नया जब ब्रू कर रहा होता है। कोई सॉलिड प्लान नहीं है आपका, लेकिन एक स्पिरिचुअल पाथ और जर्नी आपके लिए ओपन अप हो गई है इन दोनों कार्ड्स में। अब देखते हैं कि योगिक ऑरेकल कार्ड क्या कह रहा है आपको। धारणा, ये अष्टांग योगा में एक स्टेज ऑफ योगा है। इसका मतलब होता है सिंगल फोकस कंसंट्रेशन। अब आपका टाइम आ गया है आपको अपने माइंड को फोकस करने का एक गोल के लिए, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने का जो कंसंट्रेशन से आती है। आप एक सिंगल फोकस्ड कमिटमेंट से अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीपन कर सकते हैं अपने गोल्स की तरफ। आपका रूमी ऑरेकल कार्ड कह रहा है सेक्रेड यूनियन। ये मेरा फेवरेट कार्ड है इस रूमी ऑरेकल डेक में। ये ऑरेकल आपकी लाइफ में एक साइन की तरह आ रहा है कि आप कहाँ तक अपने स्पिरिचुअल जर्नी में पहुँच गए हैं और कहाँ आपको आगे जाना है। आपने अपनी लाइफ में काफ़ी वर्क हार्ड किया है और आपने सरेंडर कर दिया है अटैचमेंट, जो भी प्लान्स बनाए थे उनके लिए। तो आपकी कॉन्फर्मेशन ये आ रही है यूनिवर्स से कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप इवॉल्व कर रहे हैं और जेन्युइन शिफ्ट्स बना रहे हैं अपनी कॉन्शियसनेस में, जो आपको अलाउ कर रहा है अपनी लाइफ को चेंज करने में इस वर्ल्ड में, कि आप और फ्री हो जाएं और लविंग हो जाएं और डिवाइन के सामने अपना हेड बाउ कर लें और अपने आप को सरेंडर कर दें। अब हम एक सेक्रेड ऑनरिंग रिचुअल करेंगे। आप अपना एक हाथ जो है अपने हार्ट पे रखिए और दूसरा हाथ जो है वो बाहर की तरफ रखिए कि आपने किसी और के दिल पे रखा हुआ है, और मेरे बाद बोलिए, थ्रू द ग्रेस ऑफ द यूनिवर्स, जो मुझे बहुत प्यार करता है, आई कॉल अपॉन माई ट्रू बिलवड नाउ टू बी एट वन विद माई हार्ट पर्पस। थ्रू डिवाइन ग्रेस our sacred union is now sanctioned and blessed. I am love. I am united, heaven and earth, co-joined in passionate devotion to the great beloved. Love fills my life in all the ways I need, and I am graced by divine blessing so rich. Thank you. आप अपने दोनों हाथ हार्ट चक्रा के सामने प्रेयर पोजिशन में रख के अपना हेड बाउ करके बोलिए, so be it. थैंक यू एवरीवन मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हर ऑल्टरनेट डे पे हिंदी में टैरो पोस्ट करती हूँ और मैं चक्रा हीलिंग मेडिटेशन भी पोस्ट करूँगी आने वाले महीने में, तो प्लीज़ उसको आप वॉच आउट करिए कि कब पोस्ट कर रही हूँ। थैंक यू एवरीवन एंड सी यू सून।